हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का जो भी प्रश्न आता है मेरे तक, मैं सारे प्रश्न देखती हूँ और कुल मिला के एक कंक्लूजन के रूप में यही निकलता है कि आपसे नहीं होगा। कहीं ना कहीं से आपको अपने ऊपर ही डाउट है कि हमसे नहीं होगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम कम है, या तो मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, या ये क्वेश्चन रहता है कि एग्जाम कब तक होगा, या हमारे घर की जो मतलब समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्या है वो है। कुल मिला के यही है कि हमसे नहीं होगा दीदी, या क्या मैं कर सकती हूँ, अपने ऊपर डाउट रहता है। आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ। एक चीज जानते हैं, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं से आपकी जो भावनाएं हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन समझिए। कहते हैं ना कि भावुकता जो होती है, भावुकता की अति, किसी भी चीज की अति खराब होती है। लेकिन जो भावुकता, कोई भी इंसान बहुत भावुक होता है, वो उसको या तो एकदम बर्बाद कर देती है, या तो वही कारण बनती है उसका कुछ कर दिखाने का। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल मेरे सामने आया है, जो भावुकता वश ऐसा काम करके दिखाए हैं कि जो किसी ने नहीं किया। और इन्हीं सब चीजों से मैंने भी सीखा है, क्योंकि एक टाइम में क्या, अभी भी मैं कहूँ तो मैं इमोशनल फूल जिसको कहते हैं, मैं अभी भी हूं। अगर कोई प्यार से बात कर लेगा तो अभी भी मुझे ये विश्वास रहता है कि अगला सही बोल रहा है। और इसके पहले जब लड़कपन था मेरे अंदर, ये सारी दुनियादारी नहीं देखी थी, सिर पे कोई मुसीबत नहीं पड़ी थी, ऐसे मतलब मतलब मस्ती में जिंदगी कट रही थी, कोई चीज से, दुनियादारी से मतलब नहीं थी। तब तो इमोशनली फूल मतलब लोग अक्सर मुझे बना के जाते थे, और मैं बनती भी थी। और कहीं ना कहीं से जो इतना लेट हुआ मेरे जिंदगी में, जो भी प्रॉब्लम भी आई, वो सब इमोशनल, मतलब जो कहते हैं ना कि इमोशनल फूल जो है उसी की वजह से हुआ है, बेवकूफी की वजह से। लेकिन आज के डेट में जो मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ये भी एक इमोशन की वजह से ही हुआ है। मुझसे एक प्रश्न ये भी आता है मेरे पास, जैसे जो लोग नए हैं वो नहीं जानते हैं, क्या दीदी आपकी जॉब लग गई है? हाँ, बिल्कुल लग गई है। और ये जॉब इसलिए लग गई, और यही मैं बता रही हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हुई मेरे साथ इसलिए लग गई। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहली बार तैयारी करने की सोची और मैंने निकाल लिया, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ डंके की चोट पे ये सब बातें करती हूँ। कहीं से भी आप ये मत सोचिएगा कि दीदी हम लोग को चने की झाड़ पे चढ़ा रही हैं, झूठ बोल रही हैं, हम लोग को ऐसे ही हौसला दे रही हैं। मैं कोई भी बात एक दावे के साथ कह रही हूँ, 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी लड़की थी ना, कहीं ना कहीं से आप लोगों से भी ज्यादा खराब स्थिति मेरी थी, जिसका सब कुछ खत्म था, जिंदगी ही पूरी खत्म थी। और मैं खुद अपने आप में ये सोचती थी कि अब शायद मुझसे नहीं होगा, मेरी जिंदगी यही है, इसको मान लेना चाहिए। लेकिन वही एक छोटी सी चिंगारी जिसको कहते हैं, जिसको मैं इमोशन का नाम दे रही हूँ, वही मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि मैंने ठाना और मैंने करके दिखाया। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ डंके की चोट पर कहती हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम आप लोग मेरे सामने दिखते हैं, उसका बस एक वजह है, अपने इमोशन को अपनी ताकत बनाइए। कैसे बनाइए वो मैं बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आप लोग मेरी बात तो बहुत मानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब ये कमेंट में लिखते हैं कि दीदी मेरी पढ़ाई और बेहतर पहले से हुई है, मैं पहले से, अब से मैं करना शुरू कर रही हूँ आपकी बात सुन के। आप मान नहीं सकते हैं कि मुझे इतनी खुशी मिलती है कि जिस दिन आप लोग सफल हो जाएंगे ना, आप लोग से ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी, ये जान लीजिए। कोई ना कोई इंसान वजह बनता है, भगवान उसको भेजते हैं किसी ना किसी को। मेरी जिंदगी में भी ऐसी चीजें हुई हैं। अब मैं आपको एक घटना बताती हूँ अपनी जिंदगी की। पहले जब मेरी लाइफ में बहुत दिक्कत आई थी, बहुत दिक्कत आई थी, समझिए कि सब कुछ खत्म होने था, तो पता है मेरे घर के ही लोग, जैसे घर के क्या कुछ रिश्तेदार लोग को मैंने खुद फोन पर कहते सुना। जैसे कहीं बात करते थे तो मेरे विषय में कोई पूछता भी था, तो लोग बड़े मुंह गिरा के, और या तो जो भी कहिए, ऐसे मुंह गिरा के बोलते थे कि अरे मिश्रा जी की जो छोटी वाली लड़की है ना, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। अरे उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई है, बेचारी बड़ा झेली है। बेचारी शब्द मेरे सामने लगा दिया था। फिर मेरे पापा को बेचारा, अरे बेचारे बेचारे लड़की की वजह से बहुत परेशान हो गए, अरे बेचारे लड़की किसी को दे देते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। ये बेचारा बेचारा शब्द ना मेरे दिल पे इतना ज्यादा चोट करता था कि इसको मैं, मुझे सब कुछ कहो, लेकिन कभी बेचारी या मेरे घर वालों, मेरे पापा को बेचारा मत कहो। ये चीज मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। और कहीं ना कहीं से मेरे पापा और मम्मी भी, मेरे मतलब माँ बाप भी, वो लोग भी मेरी, जो मेरे साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार अपने आप को मानते थे। उनको ये लगता था कि मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी नहीं तो ऐसा नहीं होता। उनको कहीं ना कहीं से वो भले नहीं कुछ कहते थे, लेकिन मैं, मुझे ये फीलिंग समझ में आती थी कि वो मानते थे इस चीज को।
क्योंकि हमेशा पछतावा रहता था। तब मैंने ठाना कि यार ये जिंदगी क्या ऐसे इतनी सस्ती है कि कोई भी हमारा जब परिचय दे रहा है तो इस तरह से दे रहा है। तो मैंने कुछ बोला नहीं, किसी से तर्क वितर्क नहीं किया। मन में ठाना कि मुझे अब से सब कुछ अपना सही करना है, ताकि जब अब बाद में लोग जब बात करें तो ये कहें कि अरे उनकी लड़की है तो बड़ा अच्छा काम कर ली, अरे अब ऐसी लड़की सबको दे, माँ बाप को चिंता नहीं है। और वही मैंने किया। बस जानते हैं कि इमोशन को मैंने अपने मजबूत बनाया, इमोशन को बीच में लाके खड़ा कर दिया कि मुझे अपने, मेरा बच्चा कहता था मम्मा क्या मैं कभी पहाड़ पर कभी हम लोग जा पाएंगे, कभी हम लोग घूम पाएंगे, कभी गाड़ी हो पाएगी हम लोग के पास। जानते हैं उसके चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तो वही मैं कह रही हूँ कि अपने इमोशन को, जितनी भी आपके सामने इसमें प्रॉब्लम है तो इसको अपनी ताकत बनाइए। और मैं एक बात बताऊंगी, जैसे जब लोग कहते थे लोग ना कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ, मैं कहीं से भी ये नहीं मानती हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि शायद अगर नहीं हुआ होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं खड़ी होती। एक चीज जान लीजिए कि भगवान की तरफ से जो भी आपको दिक्कतें मिल रही हैं, जो भी परेशानियों का सामना आपको अभी करना पड़ रहा है, वो कोई चीज आपको जिंदगी में करने के लिए ही ये हो रहा है। भगवान रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम अब से भी जाग जाओ, अब से भी जाग जाओ। शायद अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ सही रहता तो मैं भी एक ऐसे ही घर में काम दाम करके पड़ी रहती और कोई कहीं से मुझे कोई नहीं जानता, न मैं अपने सारे शौक पूरे कर पाती, दूसरे के भरोसे हमेशा रहती। लेकिन ये सारी चीजें 24 साल की उम्र में मेरा ईशान हो गया था, मुझे पैदा हो गया था मेरा बच्चा। अब उस समय तो नहीं समझ में आता था कि ये सब चीजें क्यों हुई, लेकिन अब मुझे समझ में आती हैं ये चीजें कि अभी मेरी इतनी ही उम्र में मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो गया है। नजर ना लगे लेकिन मैं इतना बताती हूँ कि मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है और वो हाथ बताता है मेरे सारे मतलब काम में, ना कुछ भी नहीं करता है, लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब है मेरे लिए। इतना समझदार बच्चा है कि अगर मैं किचन में भी खड़ी होती हूँ तो वो कहता है मम्मा रो रहे हो क्या, मम्मा तुम उदास हो क्या। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तब मुझे समझ में आता है कि भगवान जो भी करते हैं कुछ ना कुछ सोच समझ के करते हैं। अब आते हैं जो आप लोग ये कह रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा पढ़ाई की बातें। अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी होने दीजिए, कहीं से जाए मत दीजिए, और अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए क्या वाकई में आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आप उसको सही नहीं कर सकते। बस इतना ही पूछिएगा अपने आप से, क्या जो भी आपके साथ चल रही है क्या इतनी ज्यादा वो खराब स्थिति है कि वो चीजें सही कभी नहीं हो सकती? क्या कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है? कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है? सोचिएगा, आपको तो पहले ही पता चल जाएगा कि गुंजाइश है, बस उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। और चीजें तुरंत नहीं सही होती हैं, थोड़ा टाइम लगता है। अब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मतलब ये घबराहट हो रही है कि एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है एग्जाम नहीं हो रहा है, आपको पूरा टाइम मिल रहा है पढ़ने का। अब इसी में जो धैर्य के साथ जो बच्चा लगा रहेगा शुरू से लेके अभी तक, वो बच्चा आगे निकल जाएगा, 100% सफलता तय है उसकी। लेकिन इसी में मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा मैं देख रही हूँ कि वो पढ़ाई तो कर रहे थे लेकिन एग्जाम डिले हो रहा है, बस उनका रास्ता भटक गया। अब वो दूसरी तीसरी जगह दिमाग लगा रहे हैं। कोई मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब नया चैनल अपना यूट्यूब पे अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई से मन हट गया। मैं आज ही बात की हूँ, मैंने कहा कि आपको पहले तो मुझसे सजेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले आपकी एक जॉब परमानेंट होनी चाहिए, उसके बाद ये सेकेंडरी काम है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ छोड़िए, कितना भी एग्जाम लेट हो रहा है तो क्या, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और उससे रिलेटेड जो जो भी फॉर्म आते हैं आप फिल करिए। आपका सब्जेक्ट तैयार रहेगा, आपकी चीज तैयार रहेंगी, आपका किसी में भी निकल सकता है। आप वो सब्जेक्ट से जो रिलेटेड चीजें आएगी, मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप 10 चीजों की तैयारी करिए, एक चीज की तैयारी करिए। हाँ, उससे रिलेटेड चीजें जब आती हैं, कई फॉर्म आते हैं तो आप भरिए और आपका निकल सकता है। लेकिन उसके लिए सब कुछ छोड़िए, भले आप साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी लग रहा है, पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। इसी की तो परीक्षा हो रही है, समझिए ये भी आपकी परीक्षा पहले ही भगवान ले रहे हैं। अब इसी में जो बड़ा धैर्यवान होगा, पेशेंस के साथ जो टिका रहेगा, कोई और काम पे ध्यान नहीं देगा, वो पढ़ाई पे ध्यान देगा, वही व्यक्ति जो है आगे चला जाएगा। और जो 10 चीज में अभी से मन भटका लेगा, बस उसका रास्ता क्लियर, ये भगवान रास्ता क्लियर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो मेहनती हैं। हाँ, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, दीदी करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। मैं तो जॉब करते हुए भी अपनी तैयारी करती थी। जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है हमें, वो हम कहीं से निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप कर सकते हैं जॉब, उसके साथ भी तैयारी हो सकती है। लेकिन अब तैयारी में अब उसको बहाना मत बनाइए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत पड़ रहा है तो कैसे पढ़े, वो बहाना नहीं होना चाहिए।
वो आपकी जरूरत है, इसलिए आप कर रहे हैं। पढ़ाई आपकी उतनी ही होनी चाहिए जितना आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सब कुछ आप कर सकते हैं, बस हमें दिल पे हाथ रख के पूछे कि क्या आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है वाकई में कि आप उसको सही कर ही नहीं सकते। और दुनिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि क्या वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, क्या मैं पढ़ ही नहीं सकता। जरूर पूछिएगा अपने आप से और अपने इमोशन को अपनी ताकत बनाइए, जरूर सफलता मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइए।